हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 29 मार्च और 29 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है, तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने मजम्मा जोगाटी को समुदाय के चुनाव आइकन के रूप में अभी नियुक्त किया है, चुना है? तो अभी कर्नाटक राज्य के चुनाव आयोग ने मजम्मा जोगाटी जो कि ट्रांसजेंडर हैं और अभी इनको चुनाव आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया है। और यह जो मजम्मा जोगाटी है यह अपने जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय है उसमें अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करेंगी और उन्हें चुनावों के लिए जो कि वोट वगैरह के लिए पंजीकृत करेंगी। तो अभी इनको चुना गया है। राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और जो कि प्रमुख इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं, ECIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष थे इसके सुकुमार सेन, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार, और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। जो कि मजम्मा जोगाटी है, तो अभी ये ट्रांसजेंडर हैं। तो ट्रांसजेंडर के बारे में जो कि अधिनियम लागू किया गया था 2019 में, अधिकारों का संरक्षण अधिनियम इनके लिए लागू किया गया था, जो कि नवंबर 2019 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और 10 जनवरी 2020 से यह प्रभावी हुआ था। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो अभी बिहार का जो कि चुनाव आइकन के रूप में जो कि मैथिली ठाकुर हैं उनको चुना गया है। मैथिली ठाकुर को भी चुना गया है स्टेट आइकन के रूप में। नागालैंड और त्रिपुरा में भी चुनाव हुए, तो नागालैंड में पहली जो महिला विधायक बनी है हेकानी जखालू बनी है, और त्रिपुरा में भी चुनाव हुए थे और यहाँ पर माणिक साहा ने CM पद के रूप में अभी शपथ ली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्बोगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया गया है? कल ही मैंने बताया था कि नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया गया था अमित शाह के द्वारा, और अभी जो कि बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्बोगोड़ा की मूर्तियों का जो अनावरण किया है, नाम से ही जैसे पता चल रहा है कर्नाटक, तो कर्नाटक में अभी इसका अनावरण किया गया है। बसवेश्वर महाराज जो कि लिंगायत धर्म के संस्थापक थे, और केम्पोगोड़ा नाथ प्रभु केम्पोगोड़ा जो कि मॉडर्न जो कि बेंगलोर है उसके संस्थापक माने जाते हैं। कर्नाटक में अभी बेंगलोर में अमित शाह के द्वारा जो कि सुरक्षित शहर परियोजना है उसका उद्घाटन भी अभी किया गया था। कश्मीर में जैसे कि मैंने कल बताया था LOC के पास में मां शारदा देवी का जो मंदिर है उसका अभी इन्होंने उद्घाटन किया था। नई दिल्ली में जनवरी में लाइट एंड साउंड शो हुआ था जय हिंद, उसका अभी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। और नई दिल्ली में किया गया था झारखंड, तो झारखंड का देवगढ़ जो जगह है वहाँ पर नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र था जिसका कि इन्होंने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वन बेल्ट वन रोड परियोजना में देशों की मदद करने में 240 अरब डॉलर खर्च किस देश के द्वारा किए गए हैं? तो अभी ये किए गए हैं चीन के द्वारा। चीन ने 22 विकासशील देशों के लिए वन बेल्ट वन रोड परियोजना के अकॉर्डिंग 240 अरब रुपए खर्च किए हैं। तो जो ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना है इसका भी सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत जो कि अमेरिका है, जापान है और एशियाई देशों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन इसकी प्रमुख वजह थी कि भारत ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि जो कि पाकिस्तान और चीन का आर्थिक गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर में से होकर निकल रहा है, और उससे भारत को कि जो कि उसकी संप्रभुता का हनन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। और जो ये परियोजना है इसका शी जिनपिंग के द्वारा 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि परिवहन, बंदरगाह, जो कि रेल मार्ग, जो कि सड़क परिवहन, इन सभी के द्वारा इसका मोटिव यही था कि भारत जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये सारे जो महाद्वीप हैं इनको एक दूसरे से जोड़ना है। मीन्स इन सारे जो कि परिवहन वगैरह है इनसे जोड़ना है और वैश्विक स्तर पर अपना प्रभुत्व कायम रखना है, जमाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, हाँ, भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत ने अभी किया है, अफ्रीकी देश है तंजानिया और भारत आपस में अगर कोई समझौता करेंगे तो ये अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में करेंगे। अब इन्हें डॉलर में
कोई भी समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, और ये अभी उन्होंने इस प्रकार का समझौता किया है। तो इस समझौते में जो कि जैसे कि खनिज है, सोना वगैरह है, भारत की तरफ से जाने के लिए पेट्रोलियम है, फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग सामान है, तो ये सारे सामान अभी यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखेंगे, गुयाना और भारत के बीच में अभी जो कि हवाई समझौता हुआ था वो भारत और गुयाना के बीच में हुआ था। जर्मनी और भारत के बीच में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौता हुआ था। और इसके बाद में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में भी मैत्री पाइपलाइन का भी शुभारंभ हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेव के 36 सैटेलाइट को भारत के शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो अभी ब्रिटिश कंपनी का जो वनवेव है उसने 36 सैटेलाइट जो थी उपग्रह थे उसको भारत का शक्तिशाली रॉकेट था जिसका नाम है LVM-3, जिसका कि नाम था GSLV MK3 इसका नाम था, जिसको कि परिवर्तित कर किया गया था अक्टूबर एंड नवंबर में इसका नाम परिवर्तित किया गया था, LVM-3 रखा गया था। और इसी से चंद्रयान 2 जो कि मिशन था उसको भी लॉन्च किया गया था। इसरो का सबसे भारी रॉकेट यही है, 8000 तक के सैटेलाइट को यह उठा पाने में सक्षम है ये वाला रॉकेट। इंपॉर्टेंट जो कि पॉइंट्स हैं उनकी तरफ देखेंगे तो नूरी साउथ कोरिया का स्वदेशी उपग्रह है जिसको कि अभी लॉन्च किया गया है। जुरांग चाइना का रोवर उपग्रह है। और ईस्ट जो कि आर्टिफिशियल सन बनाया है उसका नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो अभी रूस ने की है, सिंपल सी बात है, रूस और यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो अभी रूस ने जो कि बेलारूस सबसे नज़दीक है यूक्रेन के, बेलारूस के जस्ट पास में राजधानी है यूक्रेन की कीव, तो यहाँ पर अभी इन्होंने परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है। और अभी रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनको कि ICC जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके द्वारा अभी इनको जो कि आपराधिक रूप से इनके नाम पर वारंट जारी किया है। FATF ने इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, उन्होंने रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसके बाद में ऑप्शंस हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जो कि जेलेंस्की हैं, और इनको 2022 का लिबर्टी मेडल है उससे सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के जो कि कवर पेज था उस पर इनकी फ़ोटो थी। इसके साथ में ही यूक्रेन की नेशनल बैंक को अभी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जापान परमाणु जो कि बॉम्ब है उससे संबंधित है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में यहाँ पर परमाणु गिराए गए थे जापान में। अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान फर्स्ट रैंक पर है आतंकवाद देशों की श्रेणी में। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी एक है तोरखम बॉर्डर, इसको कि अभी ओपन कर दिया गया है, बीच में इसको विवादों के कारण इसको बंद कर दिया गया था अफ़गानिस्तान के द्वारा, और अभी इसको ओपन कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किसे अपना CEO नामित किया है? तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना CEO नामित किया है, वो है श्रीकांत वेंकटचारी। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो मोहित जोशी टेक महिंद्रा के CEO बने हैं, टेक महिंद्रा के CEO हैं। सिद्धांत मोहंती जो कि LIC के अंतरिम अध्यक्ष इनको बनाया गया है। विमल कपूर जो कि हनीवेल कंपनी है उसके CEO इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो पेंशन योजना NPS प्लस OPS, तो इसका अभी जो कि प्रमुख नियुक्त किया गया है वो हैं TV स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक होगी, G20 के तहत ये सारी बैठकें हो रही हैं और अभी यह होगी गुजरात के गांधीनगर में। अगर पहली के लिए पूछ लिया जाए तो पहली हुई थी बेंगलोर में। ऑप्शंस की अभी देखेंगे तो चेन्नई में अभी हुई थी G20 की फ्रेमवर्क वर्किंग की बैठक हुई थी। और लखनऊ में साइबर
साइबर एंड जो कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग की यहाँ पर बैठक हुई थी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में जैन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो अभी फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप में जीता है ईशा अंबानी ने। रिलायंस इंटेल चेयर जो कि पर्सन है ईशा अंबानी, और अभी इनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो राजेश जिंदल JSW के चेयरमैन हैं और इन्हें अभी EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अभी इनको अवार्ड दिया गया है। फाल्गुनी साहा 64वें ग्रेमी अवार्ड इनको दिया गया था, ग्रेमी अवार्ड। और रोशनी नादर HCL की जो कि भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसकी अभी ये CEO बनी है, रोशनी नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो अभी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीता है, ये जीता है अभी आलिया मीर ने। घाटी की ये रहने वाली हैं J&K की, और अभी इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो कार्तिक सुब्रमण्यम, इनको दिया गया है नेशनल ज्योग्राफिक अवार्ड, नेशनल ज्योग्राफिक अवार्ड अभी इनको दिया गया है। इनकी जो कि शीर्षक था वो था डांस ऑफ द ईगल, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। एंजेला मर्केल, तो इनको अभी यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र का जो कि सर्वोच्च सम्मान है, उनसे इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अप्पा साहेब जो कि धर्माधिकारी हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।